हेलो स्टूडेंट्स, टैलेंट हंट की क्लास पे आप लोगों का स्वागत है। आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर सबसे पहले राम राम, जय श्री राम, एज यू लाइक टू कनेक्टेड विद मी। टैलेंट हंट की क्लास के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम आज जानेंगे। कल हमने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के दिया था सॉल्व करने के लिए। आज हम उनके बारे में डिटेल से जानेंगे, उनके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या आंसर होना चाहिए, और इस तरीके से हम क्वेश्चन के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे, जो कि इस प्रकार रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी क्लास के अंदर डेरिवेटिव का टॉपिक चला हुआ है और डेरिवेटिव के टॉपिक के अंदर ही हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर चुके हैं और अब डीपीपी क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डीपीपी क्वेश्चंस के अंदर जनरल सॉल्यूशन पे बात की और अब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस वर्ड वर्क में भी हैं और सिंपल भी दिए हुए हैं। दोनों ही तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं और इनके आंसर को मैच करेंगे, जो कि इस प्रकार रहते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस प्रकार रहेंगे क्वेश्चंस। x dy/dx + 1 इक्वल में 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें कंडीशन दी हुई है y = 0 व्हेन x = -1। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें sin x cos y dx प्लस में cos x sin y dy इक्वल में 0, y = π/4 व्हेन x = 0। आज स्टूडेंट हमारे यहाँ बारिश का मौसम हुआ है और बादल गरज रहे हैं, जिसकी आवाज़ भी शायद रिकॉर्ड हो रही होगी इसके अंदर, तो आप घबराए नहीं। अगले क्वेश्चन पे पहुँचे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, x फिर ब्रैकेट स्टार्ट x dy माइनस के y dx ब्रैकेट क्लोज इक्वल में y dx, y इक्वल में 1 है व्हेन x = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा e⁻dy/dx इक्वल में x + 1, जहाँ कंडीशन गिवन है y = 3 व्हेन x = 0। अगला क्वेश्चन रहेगा sin dy/dx = k, y = 1 व्हेन x = 0। सिक्स क्वेश्चन एक तरीके से MCQ क्वेश्चन भी समझ सकते हैं हम, और ये नॉर्मल सारी चीज़ें बताई हुई हैं, सॉल्व करके आंसर निकालना था। इसके अंदर यहाँ दिया हुआ है द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल में 3x प्लस में 4y गिवन दैट y = 0 व्हेन x = 0 इज। इसका आंसर हमें निकालना है। सेवंथ क्वेश्चन जो कि हमारा इस प्रकार रहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 - 1 if the slope of the tangent to the curve at each of its point is equal to the sum of। आगे का इस प्रकार रहेगा, the abscissa and the product of the abscissa and the ordinate of that point, जिसकी वैल्यू रहेगी dy/dx = x + xy। x कॉमन आ जाएगा और 1 + y का ब्रैकेट बनने के बाद सॉल्व किया जाएगा। अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ब्रैकेट स्टार्ट है 3, -4 सच दैट द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एट द पॉइंट xy ऑन इट्स इक्वल 2y/x, जो कि इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन of the curve that passes through the point 0, a and is such that at any point x, y on it the product of its slope and the ordinate is equal to the abscissa।
अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। द रेट ऑफ growth of a population is proportional to the number present. If the population of a city doubled in the past 25 years and the present population is 1 lakh, when will the city have a population of 5 lakh? और दो वैल्यूज़ गिवन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन रहता है, द रैंडम discompose at the rate of proportional to the quantity of radium present. It is found that in 25 years approximately 1.1% of a certain quantity of radium has decomposed. Determine approximately how long will it take for 1/2 of the original amount of radium to decompose. इसकी वैल्यू इस तरह कैसे रहेगी? चलिए अब इनके आंसर पे बात करते हैं। आंसर इस प्रकार है। फर्स्ट का आंसर रहेगा y प्लस log मोड x मोड क्लोज इक्वल में 0। सेकेंड रहेगा y इजकल टू कोस इनवर्स बैक स्टार sec x अपॉन में √2 फिर बंद, वेयर माइनस के π/4 x की वैल्यू π/4 के बीच में है। थर्ड क्वेश्चन में y इजकल टू e की पावर 1 माइनस के 1/x। फोर्थ क्वेश्चन में y इजकल टू x प्लस 1 ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करना है x प्लस 1 को, फिर log x प्लस 1 फिर ब्रैकेट के अंदर है ये माइनस के x प्लस के 3। फिफ्थ वाला क्वेश्चन का आंसर रहेगा y माइनस के 1 इजकल टू x साइन इनवर्स k। सिक्स्थ वाले में रहेगा 4 e की पावर 3x प्लस में 3 e की पावर माइनस xy इक्वल में 7। सेवन्थ में y प्लस 1 इक्वल में 2 e की पावर x स्क्वायर अपॉन 2। एट्थ का रहेगा 4x स्क्वायर इक्वल में माइनस के 9y। नाइन्थ वाले का आंसर है हमारे पास में y की स्क्वायर इजकल टू x स्क्वायर प्लस e की स्क्वायर। टेंथ वाले में है 58 ईयर्स और 11th वाले में 1567 ईयर्स। इस प्रकार इसके सॉल्यूशन रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करिए और प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट, उस बात पे हम जाते हैं कि बार बार प्रैक्टिस करने से और अच्छा आप कर पाएंगे। थैंक यू ऑल।